बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस टाइम पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज की जद में है, पाकिस्तान खुश्क साली की तरफ जा रहा है, उस वक्त एक खुशखबरी देखने को मिल रही है। चोलिस्तान के ये पढ़े लिखे नौजवान चोलिस्तान ग्रीन फोर्स के नाम से इन्होंने एक जमात बनाई है, इन्होंने एक टीम बनाई है और ये इंतहाई जज्बे वाली जमात जो कि मेहनत भी करती है, गर्मी के अंदर, गर्मी हो या रात का टाइम हो। ये मेरी वो टीम है जो कि नाले भी बनाती है, जो कि टोबे भरने में भी मदद करती है, पौधे लगाने में मदद करती है, नलके लगाने में मदद करती है और चोलिस्तान की तकदीर को बदलने का ये अज़म लिए हुए ये पढ़े लिखे नौजवान चोलिस्तान ग्रीन फोर्स के नाम से इन्होंने एक अपनी टीम बना ली है। मैं इनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इन्होंने उस वक्त एक फ़ैसला किया है जिस वक्त चोलिस्तान के अंदर जानवर पानी ना मिलने की वजह से और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मर रहे थे, जिस वक्त इंसानों की ज़िंदगी यहाँ पर अजीरन हो चुकी थी, उस वक्त इन्होंने एक फ़ैसला किया कि हम चोलिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले इन्होंने जो एक स्टेप उठाया है वो ये है कि ये अपने घरों से पौधे लगाकर इस मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। उसके बाद अपने पूरे गांव के अंदर, हर घर के अंदर ये पौधे लेकर जाएंगे। ना सिर्फ वहाँ पर पौधे लगाएंगे बल्कि उनको ईंटों के जंगले बनाकर उनकी जानवरों से हिफाजत के हवाले से उनकी जंगले बनाएंगे। और इस गांव के अंदर ना सिर्फ ये सरसब्ज़ और शादाब करने का ये अज़म रखते हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में कीकर, शरीं और जो हमारे लोकल पौधे हैं, जो चोलिस्तान के पौधे हैं, वो किसान और ज़िम्मेदार के अंदर भी ये तकसीम करेंगे। इंशाअल्लाह मैं अपनी इस टीम के साथ 1,00,000 पौधे चोलिस्तान के अंदर लगाऊंगा। आप लोग मेरी इस टीम के बारे में 10 में से कितने नंबर देते हैं? लेकिन ये याद रहे, जब चोलिस्तान के अंदर गर्मी शदीद से शदीद तर हो चुकी है, उस वक्त इन नौजवानों ने एक अज़म किया है कि हम चोलिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाकर दोबारा से इसके अंदर बारिशों का सबब बनने वाले दरख्त लगाकर मानसून को दोबारा इसके अंदर लेके आएंगे।